देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है। तो इसका पहला फर्स्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है जी, हम क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, a इंटू बी माइनस सी, इसकी है जी एक्स का स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी माइनस ए और बाहर हमारे पास c है इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल कब होंगे हमारे पास रूट्स? रैशनल कब होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा और रूट्स जो हैं वो 0 से, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस वक्त हमारे पास रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। आइए हम देख लेते हैं कि क्या वाकई रूट्स रैशनल हैं या नहीं हैं। तो किस तरह डिस्कस करते हैं जी? हमारे पास a इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी एंड b इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए एंड c इज इक्वल टू c इंटू a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमने लिख लिया, वैल्यूज पुट करवा लेते हैं जी। b की हमारे पास क्या वैल्यू है जी? b हमारे पास है b इंटू सी माइनस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की हमारे पास वैल्यू है जी a इंटू बी माइनस सी और c हमारे पास है जी c इंटू ए माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर b का आ जाएगा और c माइनस ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास a और c आ जाएगा जी। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा लें। b को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे ab माइनस b को b से करवाएंगे b का स्क्वायर, अब माइनस c को a से करवाएंगे माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस c को b से करवाएंगे तो c b। डियर स्टूडेंट्स, मैंने किया क्या है, जो ब्रैकेट्स के अंदर थी वैल्यू उनको आपस में करवा दिया और जो ब्रैकेट्स के बाहर थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी b का स्क्वायर, c की जगह पे इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लगा लें, c का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर माइनस 4। अब ac को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, a का स्क्वायर bc, अब इसको जब अंदर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए सी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए बी का स्क्वायर सी, अब उसके बाद इसको जब इससे करवाएंगे माइनस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, अब ये हमारे पास लास्ट पे रह गया है प्लस ए सी का बी, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए बी एंड सी का स्क्वायर। देखिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गई, फिर इसको इससे करवाया ये आई, फिर इसको इससे करवाया ये, और लास्ट पे लास्ट वाली को लास्ट इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देख लें, इधर b को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, c का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस, इसको जब इससे करवाएंगे तो 2a b का स्क्वायर c, इसको जब इससे करवाएंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4a का स्क्वायर bc माइनस माइनस प्लस 4a b का स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ab और c का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लें, जो कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर लें, जो हमारे पास प्लस माइनस वैसे हो रही हैं उनको आप वैसे सॉल्व आउट कर लें। तो देखें, ये हमारे पास है c का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2abc। एक आपने फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है जी? हमारे पास a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है। देखें किस तरह यूज होना है जी। हमारे पास इस सारे को फॉर्मूले को चेकआउट आप कर लें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, देख लें, ये हमारे पास है 4c वाली की अगर वैल्यू है तो इसको इसके साथ लिख लें, अगर नहीं है तो आप इसको जो है वो वैसे ही रहने दें। ये हमारे पास a b वाली पहले लिख लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी ये 4 प्लस 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर, उसके बाद ये है माइनस
2ab का स्क्वायर और ये है प्लस 4ab का स्क्वायर, तो 2 जाएंगे, पहले इसको लिख लें 4a का स्क्वायर bc प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा जी ये प्लस का 2abc बचेगा प्लस माइनस ये हमारे पास है लास्ट पे माइनस 4ab एंड c का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास a का स्क्वायर, वही a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ये 2 यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है ना, तो समझ लें ये 2c हमारे पास है, तो ये हमारे पास c का स्क्वायर माइनस ये सेम वही चीज़ एक दफ़ा ab के साथ, दूसरा bc के साथ और फिर ca के साथ, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ab प्लस bc माइनस 2cac उसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला बनेगा तो हमें पता चल जाएंगे कि ये रूट्स क्या है हमारे पास है, रैशनल रूट्स हैं। रैशनल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2, बी पार्ट में हमने सेम यही काम ही करना है, उसमें भी हमने रूट्स बताने हैं कि क्या वो हमारे पास रैशनल हैं कि नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी a प्लस 2b, साथ हमारे पास है x प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c और साथ है जी x प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट सेम वही फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होना है। पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करवा लेते हैं bc का स्क्वायर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यही होता है। डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करवानी है, यहाँ पे हमारे पास b ये है, c ये है और a ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सीधी सीधी आप वैल्यूज पुट करवा लें, 2 इंटू a b प्लस c इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये है जी a प्लस 2b और ये है जी a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। देखें इस पे भी हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करवाना है, पहले टूल के लिख लें 4a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4, a को a से करवाएंगे a का स्क्वायर प्लस a को 2c से करवाएंगे 2ac प्लस 2b को a से करवाएंगे 2ab, अब 2b को 2c से करवाएंगे 4bc, 0 के इक्वल नहीं रखना इसको। डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, अब इधर फॉर्मूला अप्लाई करवा लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए सेम ही है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें जी, 4a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8ac प्लस माइनस माइनस 8ab प्लस माइनस माइनस 16bc। डियर स्टूडेंट्स क्या किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद हमारे पास 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। तो देखें जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लें, ये हमारे पास है जी 8ac प्लस का माइनस का कैंसिल माइनस 8ab तो प्लस 8ab से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचा जी 4a का स्क्वायर, ठीक है, ये 4a का स्क्वायर भी ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, 16 में से 4 जाएंगे बाकी क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी 16 में से 8 जाएंगे बाकी माइनस 8c, ये हमारे पास आ रहा है जी ऊपर से सारा डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc, देखिए यही फॉर्मूला आता है a माइनस b उसका होल स्क्वायर का, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2b माइनस c उसका
होल स्केयर। देखिए 2 का स्केयर 4, इस पे स्केयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये, तो देखें ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर बन गया। जब परफेक्ट स्केयर होगा तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स उस वक्त ही रैशनल होते हैं जब परफेक्ट स्केयर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान सा है, सेम ही है, और उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रूट्स की नेचर्स को बताना है कि रूट्स की नेचर्स हमारे पास क्या है जी। आए देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है बेटा 4। अगर आप बाज़ बुक्स पे हमारे पास यहाँ पे 3 है और बाज़ पे 4 है। अगर आप 3 से करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, अगर आप उसको 4 से करेंगे तो हमारे पास उसका क्वेश्चन सही होगा। के इज नॉट इज इक्वल टू 0 और रियल, ये हमने बताना है कि क्या हमारे पास ये रियल आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो रियल आंसर कब आता है जी, जब हमारे पास दो चीज़ें हों। एक जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उस वक्त रियल आएगा। अगर दूसरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर हो, उस वक्त हमारे पास रियल आएगा। दो ही कंडीशन हैं। तो आए देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये रियल आता है या नहीं। तो किस तरह होता है रियल का, पहले थोड़ा सा बता दूं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, फैक्ट स्क्वायर हो, ये हो। दूसरी दफ़ा बी का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब भी हमारे पास रियल आता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि ऊपर वाले को ज़्यादा मेंशन किया जाता है और नीचे वाले को थोड़ा सा कम ब्रीफ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो आए देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जी। b का स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या आ जाएगा जी, b की जगह पे माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के उसका होल स्क्वायर माइनस 4। ये आ जाएगा जी a की जगह पे 1 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 ओवर k इसका होल स्क्वायर माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा जी 16। ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर लें, 2 फॉर्मूले वाला, k 1 ओवर k प्लस 1 ओवर k का होल स्क्वायर माइनस 16। तो ये k से क्या हो जाएगा जी कैंसिल। 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर माइनस 16। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 4k का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर माइनस 16। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इधर भी आएगा, 4k का स्क्वायर प्लस 4 ओवर k का स्क्वायर माइनस 16 में से 8 चले जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो देखिए सब में से हमारे पास क्या हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा जी। 4 कॉमन ले लेंगे, k का स्क्वायर प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर माइनस 2, यही बचेगा। ठीक है, तो ये हमने अभी फॉर्मूला बनाया था। देखें यहाँ पे ये चीज़ बनी है, ये हमने प्लस वाला फॉर्मूला खोला है तो ये आई है। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ कि k माइनस 1 ओवर k इसका होल स्क्वायर, क्या है जी इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ना, ये मैंने अभी फॉर्मूला ओपन किया था, यहाँ पे k प्लस 1 ओवर k जो है उसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये आंसर आया है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास है चीज़, तो इसको हम वापस जो है वो फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको फॉर्मूले में पुट करवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बना है। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या होता है जी, हमारे पास वैल्यूज़ जो होती हैं वो रियल ही आती हैं, यानी कि वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। आसान सा क्वेश्चन है जी, मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं उसको। और इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट का क्वेश्चन है जी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 10। इसमें भी सेम वो यही कहता है आर रियल, कि हमने इन क्वेश्चन को बताना है कि ये हमारे पास रियल हैं या नहीं। तो c माइनस ए एक्स है प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल के क्या ये हमारे पास रियल हैं या नहीं। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं जी। a हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी और b इज इक्वल टू सी माइनस ए एंड c इज इक्वल टू a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट है जी माइनस बी ए सी, ये हमारे पास है जी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करवाएंगे। किस तरह वैल्यूज पुट करवाएंगे आए देखते हैं। ये हमारे पास c आ जाएगा माइनस ए, उसके बाद माइनस फॉर्मूले वाला इसका स्क्वायर, और a है जी b माइनस सी और ये है जी a माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू c का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला खोल दिया है, माइनस 4 a को b से a b, ये आ जाएगा जी b का स्क्वायर, c को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस हमारे पास सी बी। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास c का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें जी, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 4cb। तो डियर स्टूडेंट्स देख लें कि कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट करवा लें, नहीं हो रही तो आप उसको मज़ीद जो है वो फॉर्मूले में ही कन्वर्ट कर लें। अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला था जी, a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमने फॉर्मूला लिखा था, बिल्कुल सही सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे बनने जा रहा है। आइए देखते हैं कि किस तरह वो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास आया है जी, यहाँ पे ये पहले मैंने ये लिख दी है वैल्यू, उसके बाद b की ये वाली वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू। अब ये हमारे पास माइनस 4ab आ जाएगा, उसके बाद bc वाली वैल्यू देख लें, ये हमारे पास माइनस 4b एंड c आ जाएगा जी। ये है माइनस 2ac और ये हमारे पास है प्लस 4ac, तो 4ac में से 2ac जाएगा तो बाकी माइनस प्लस का 2ac बन जाएगा। तो देखें पहले यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें 2c आया था, ठीक है। अब यहाँ पे 4b आ गया, यानी कि पहले हमारे पास आया था 4c का स्क्वायर, तो हमने उसको लिख लिया 2c, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4b, तो हम इसको क्या लिख लेंगे a प्लस हमारा a माइनस हमारे पास, क्योंकि ये माइनस करवा रहे हैं, ठीक है ना, b के दोनों नंबर के साथ क्या आ रहा है हमारे पास माइनस, तो माइनस 2b प्लस c इसका होल स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो उस वक्त हमारे पास जो वैल्यूज होंगी डिस्क्रिमिनेंट की वो ग्रेटर देन 0 होंगी इसके साथ। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जिससे हमने बता दिया कि ये हमारे पास रियल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा।